अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है वो है मुर्गे की टूटी हुई चोंच के हवाले से। मुर्गे की चोंच टूट जाती है तो उसके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है और भी बहुत से उसे यानी कि ख़ास तौर पे उसे खाने पीने के हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से उसकी इंशाल्लाह चोंच जो है वो पहले की तरह दोबारा लंबी और नुकीली बन जाएगी। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मुर्गे की चोंच किसी नुकीली चीज़ के साथ टकराने से टूट सकती है। पथरीले नीचे पत्थर वगैरह पे मारने से उसके टूट जाती है या आपस में अक्सर वो फाइट कर लगने लग जाती हैं तो उस वजह से भी उनकी जो चोंच है वो टूट सकती है या उसके अंदर यानी कि थोड़ी सी फ्रैक्चर हो सकती है, लकीर सी उसके अंदर आने शुरू, जिसे ड्रेर कहते हैं, वो आ जाती है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आप उसके लिए सुबह जो है आप मछली वाले कैप्सूल बाज़ार से आपको आसानी मिल जाएंगे, विटामिन ई की कैप्सूल वो ले लें, या उसके अलावा आप एवियन कैप्सूल कोई भी ताकत 200 या 400 ताकत का कोई भी लेके उसके अंदर से सुई की मदद से सुराख करें, उसके अंदर जो लिक्विड है उसने आपकी चोंच मुर्गे की चोंच के ऊपर लगाना है। ये सुबह आपने लगाना है, शाम को आपने उसको बंद करने से पहले उसकी चोंच पे नील पॉलिश जो ये औरतें नाखूनों पे लगाती हैं, ये नाखूनों पे लगाती हैं, तो आपने वो उसकी चोंच के ऊपर लगा देनी है, उसकी छोटी बारीक सी एक तह बना देनी है। इंशाल्लाह ये बाकायदगी के साथ आप इस्तेमाल करते रहेंगे। एक हफ़्ता बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें, सुबह कैप्सूल लगाएं और शाम को नील पॉलिश लगा दें। इंशाल्लाह इसके साथ उसकी टूटी हुई जो चोंच है वो भी इंशाल्लाह पहले की तरह वापस अपनी हालत में आ जाएगी, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत और लंबी और नुकीली बनेगी। आपका कोई भी मसला होता है तो किसी भी टॉपिक के हवाले से आप अपने बर्ड्स के हवाले से इलाज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी रब्ता किया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके दिए गए सवालों के जवाब दूँ और ऐसा मुस्तनद इलाज बताऊँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके।